बिछड़ के एक दिन तोहसे करब कैसे गुजारा हो, न जी अब हम दोबारा हो। अरमान बाबू का गाना हमारे यहाँ से रिलीज होने वाला है। राम ध्यान साहनी जी, जय हिंद, जय भारत, हरिओम। बाबू हसन अंसारी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री राम। वह सब आनंद करी, हम हूँ आनंद करतनी, खुश बानी, मस्त बानी, व्यस्त बानी, लॉकडाउन टूटे के इंतजार करतनी। सोनू भैया, इस साल के लगन में कलाकारन का प्रोग्राम होई कि ना होई? बहुत ही अच्छे हमारे गार्जियन हैं, बड़े भाई सोनू कुशवाहा जी हमारे गार्जियन हैं, बड़े भैया हैं। अहमदाबाद में कंस्ट्रक्शन लाइन का उनका वर्क चलता है, ठेकेदार हैं। लेकिन दीपावली के बोनस ना आइल ह छोट भाई के। और सब बताएं, रुआ कैसन बाने? हमारा भांजा भगवान कृष्ण स्वरूप जितेंद्र यादव जी यशस्वी बनी, आयुष्मान बनी, हंसत रहे, मुस्कुरात रहे, सदानंद आनंद रहे, बाज कर रहल बानी। बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया बानी। रुआ कैसन बानी? मेरा गाँव बानी कि गोरखपुर? रेलवे विभाग में कार्यरत हैं, हमारे भांजा हैं, यहीं बिलौड़ के रहने वाले हैं आप लोग। कहाँ से हुई भैया? धीरे धीरे लॉकडाउन लगल शुरू हो गइल बा सोनू भैया।
लगता हम कलाकार खातिर ही मने कोरोना आइल बाटे। ये कोरोना से ज़्यादा अगर हानि भइल बा। चंदन यादव जी वाच कर रहे हैं, हाय भैया। पवन यादव बहुत बढ़िया बनी भाई। लेकिन हम थोड़ी देर पहले भी लाए भाई रहने रुआ सबसे आग्रह करते हैं कि कलाकार के बारे में आप लोग कुछ सोचिए। कलाकार के बारे में आप लोग सोचिए भैया। हम लोग का प्रोग्राम नहीं होगा तो हम लोग का गुजारा कैसे होगा। आप लोग शेयर करिए इस बात को, चर्चा का विषय बनाइए। समाज में चर्चा का विषय नहीं बनाएंगे, नहीं तो अंगूठा छाप नेता हम लोग का मालिक बना बैठा है। हम लोग बीए बीएड करके मतलब इन लोगों का पिछलगुआ बने रहे हैं। हम लोग प्रचार गाते रहेंगे। अभी चुनाव आया था तो दबा करके प्रचार हुआ था। ठीक है, पवन भैया मेहरबानी कहाँ दिखाई दे। मैं कोरोना काल में जाए पुलिस का डंडा खाए खातिर। हमरा तो लागत है कि जौनी कोरोना में लॉकडाउन लगा रहे, अगर पटना अपना गुरुजी के लगे ना रहती तो हमरो वीडियो बनिए रही 2-4 घंटा खातिर। गुरुजी हमारे कही जे कि एजा बड़ा तो सेफ बड़ा तू तो कोरोना में तू ठुकाई रही था। रुआ सब तनी ध्यान दी अपना। देखिए हम लोग कहाँ कहाँ आवाज़ उठा सकते हैं। हम लोग अपने मुखिया से पहल करें। मुखिया से कहें कि मुखिया जी रउआ तनी विधायक जी से बात करी कि हमनी के बेटी के शादी बाटे, बेटा के शादी बा, में प्रोग्राम केगा हुई। विधायक जी पहल करें अपने मंत्री जी लोग के लगे जे ए देश के माने महान महान लोग बाटे, अंगूठा छाप बालो। लेकिन उन्होंने लोग का तो संविधान बनावे वाला विधायक हलो, इन लोग कानून बनावे वाला लो। हाँ बेशक बाबूजी का नाम लिखे कोई तो नाम लिखा पाई। हम जानते नहीं बहुत लोग के तीखा जगह मोघिया मरचा छाप दिया जाला चुतरा पर तब परपराला, वही लोग के परपरात भी हुई हमर बतिया। लेकिन का करें, दुख बात अब कहत नहीं। हम कल से हमार प्रोग्राम शुरू हो जा। हमनी के कलाकार कोनो पार्टी से मतलब ना रहेला, ना पार्टी से मतलब रहे। लेकिन यही में देखता नहीं कुछ तलवा चाट कलाकार बने, तलवा चाट कलाकार बने। रुआ सबके जेकरा के रुआ सब स्टार बना दिल बनी। दिनेश लाल यादव वही हैं, लाखों लाख के भीड़ हुई कहें कि वो स्टार बने। लेकिन कबो ही ना कहिए मोदी जी कार्यक्रम शुरू होकर के चाहिए कलाकार भूखे मरत तरसन। कभी कलाकारों की बात नहीं कहा है सभी भणुआ, कोई नहीं कहा है। बस फलाना छाप पर वोट दिया, बटन दबाई है, उनका के विजयी बना दिया। चाहे वो अभी खेसारी लाल यादव तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर पे घूम रहे थे तो सारे लोग यही कह रहे हैं कि अरे खेसारी भाई आयल बना तेजस्वी के सपोर्ट करते रहे, सपोर्ट होके के चाहिए। अभी दिनेश लाल यादव आयल रहे तो सारा लोग कहत रहे कि दिनेश लाल यादव आयल बने भाजपा के सपोर्ट होके के चाहिए, जदयू के सपोर्ट होके के चाहिए। लेकिन केहू ई नहीं के कहत कि कलाकारों के सपोर्ट होके के चाहिए। केहू ई नहीं के कहत, कोनो ई व्यास लो चाहे कलाकार लो, ई केहू नहीं के कहत कि कलाकार के सपोर्ट होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए। हक मांगोगे तुमको बागी बोल दिया जाएगा, देशद्रोह का मुकदमा हो सकता है कि लग सकता है। लेकिन मैं झेलने के लिए तैयार हूं। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि नीतीश एक बहुरूपिया है। जितने नेता हैं वो बहुरूपिया हैं। अगर उनको समाज सेवा करना है तो जो अगर नेता अगर एक बार आकर के सामने से बोल दे कि मैं समाज सेवा करता हूं, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे समाज का हित और समाज की भलाई चाहिए, तो एक बार भी नहीं बोलता कि चुनाव होना चाहिए। वो बोलता कि राज्यपाल के हाथ में दे दो, राज्यपाल के हाथ में अपने राज को सौंप दो, राज्यपाल देखता रहेगा। जब नेता कोरोना काल में बाहर नहीं आ सकते हैं तो उन्हें और न जिताने के कोई मतलब ही नहीं रहता है। 240 लोग के पेमेंट महीना के महीना जाई और सब देखें मास्टर जे पढ़ावता उ लोग के ना जाई, स्वास्थ्य कर्मी बा जे वो कोरोना काल में लोग के सेवा कइल ओकर पेमेंट टाइमली ना जाई। कलाकार जौन कला पे ही आश्रित बा ओकर कोनो पेमेंट नहीं है, लेकिन कार्यक्रम करी तो ओकर टैक्स देवे के बा। चाहे वो गुड्डू गुलशन होकस, चाहे खेसारी लाल होकस, चाहे पवन सिंह होकस, ई लोग का करी, ई लोग दी टैक्स दी। लेकिन ई नेता एकनी के कोनो टैक्स नहीं है, एकनी के जौन आई तो टैक्स फ्री बाटे,
सारा व्यवस्था टैक्स फ्री बटे। हमनी के कोनो महीना ना मिली, लेकिन का तो हमनी के देवक बा, टैक्स देवक बटे। इतना कार्यक्रम कैले बड़े, इतना द स्टूडियो चलाव तरनु, इतना तारा दे देवक बटे, ना तो तार स्टूडियो बंद हो जाई। ऑर्केस्ट्रा चलावेला, कोई पार्टी चलावेला, 20 पार्टी चलावेला, तो इतना लाख रुपया तारा टैक्स देवक करना, तो अगला साल से ऑर्केस्ट्रा मत चलई है। लेकिन हमरा आज ले नहीं के बुझाती नेता लोग के कौन टैक्स लागेला, आ इन्हों लोग के कमाई के कौन अथी नहीं खे। जबकि देखल गई कि नेता लोग एकहू जाना पीएम केयर में पैसा जमा ना कैल, लेकिन बिहार में चुनाव भइले तो देखने लोग करोड़ों रुपया दे दे के इन लोग टिकट खरीदल लो। ससुर लोग करोड़ों रुपया दे के टिकट खरीदल लो, लेकिन केहू के एबिलिटी ना रहा, केहू के क्षमता ना रहा जे कि हम 1 रुपया ना देम तारा के टिकट दे, तो टिकट दो, ना तो हम चुनाव ना लड़े। काहे 1 करोड़ दे, जौन 1 करोड़ दी तो हम समझे कि कम से कम रुआ सबसे 1 अरब लूटे के माने इच्छा रख ले, तबे तो 1 करोड़ रुपया दे के टिकट लेता है नीतीश जी से, लालू जी से, अच्छा है मोदी जी से। तो जो पैसा देगा वो आपका पैसा लूटेगा भैया। जो 1 करोड़ रुपया लगा करके टिकट खरीदेगा वो 100 करोड़ तो लूटेगा ही 5 साल में। पवन भैया यही तो हम बात कह रहे हैं, यही बात दुख की बात हमको यही है। हम आज तक सरकार के खिलाफ हमने कुछ नहीं बोला। मेरे डैडी जी ने बोला, हमारे डैडी जी बोले कि देखो बेटा, राजा का आदेश जो हो तो राजा का आदेश का पालन करना चाहिए, मोदी जी के बातों का सम्मान होना चाहिए। हम लोगों ने सम्मान किया, लेकिन वही बात हमारे डैडी जी बोले कि बेटा मास्क लगा करके बाहर निकलो, नहीं तो लगेगा कलामुद्दीन जी, MK सिंह जी, प्रभात सिंह हमको देख रहे हैं, यानी कि सारे जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप लोग शेयर करना चाहते हैं, हमारी बात अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। क्योंकि मैं आज आप लोगों को मूड बना करके आया हूँ, गाना तो सुनाऊंगा ही नहीं, गाना सुनाऊंगा नहीं। बेशक आप लोग मेरे लाइव को देखिए, शेयर करिए या ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि आप लोग जानते हैं फैक्ट बोलता हूं, मुंह पे बोल देता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बोले कि कलाकार बंधु, आप कोरोना महामारी में अच्छा से अच्छा गाना बना करके और भेजिए, मैं आप लोगों को पारितोषिक दूंगा, मेहनताना दूंगा। अब आप लोग सोच सकते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कितने कलाकारों का वीडियो जब गया, वीडियो बना करके लोगों ने भेजा, कितने कलाकारों का उन्होंने सम्मान किया, सम्मान दिया, आप लोग सोच सकते हैं। और ये भणुए कलाकार पैंट खोल करके नाच करके वीडियो बना करके भेजे, लेकिन कितनों को क्या मिला, इन सबों से पूछिए। तलवा चाट कलाकार बन गए हैं, ये पतल चाट कलाकार हैं, जो कि नेताओं का जा करके तलवा चाट रहे हैं। मोदी जी ने बोला, हम लोगों ने गाना बना करके भेजना शुरू कर दिया। थैंक यू प्रभात जी। हम लोगों ने गाना बनाकर भेजना शुरू किया। मोदी जी हमको क्या दिए, कलाकारों के लिए क्या दिए कि तुम लोगों को प्रोग्राम नहीं करना है, तुम लोगों का एक ही पारितोषिक है कि तुम लोगों का प्रोग्राम ही नहीं करना है, तुम लोगों का प्रोग्राम ही नहीं लगेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तुम लोग कोरोना फैलाओगे। तुम्हारी बेटी की शादी है, 5 लोग बारात में आना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे ऊपर केस दायर हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा। तुम्हारी बेटी की बारात आ रही है तो 5 लोग से ज्यादा नहीं आना चाहिए बेटा पक्ष से। उसका बाप आएगा, उसका भाई आएगा, दूल्हा आएगा, गाड़ी का ड्राइवर आएगा, 4 लोग हो गए, और एक नाव आएगा। हमारे यहाँ से ब्राह्मण आकर 5 लोग आएंगे शादी करने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार आएगा, तेजस्वी आएगा, ये सब आएंगे सब साले। तो इन सब जब ये लोग जब आएंगे तो पूरा राज्य के लोगों को आना चाहिए, पूरे राज्य के लोगों को आना चाहिए, पूरे जिला के लोगों को कोच करके भर देना चाहिए जहां इसका सभा लगे, क्योंकि वहां कोरोना नहीं होगा, वहां कोरोना नहीं होगा। ठीक है,
कुछ लोग भक्त हैं, कुछ लोग राजद के भक्त हैं, कुछ लोग जदयू के भक्त हैं, कुछ लोग कांग्रेस के भक्त हैं, कुछ लोग भाजपा के भक्त हैं। लोगों को बुरा लगेगा कि गुड्डू गुलशन ऐसे बोल रहा है, लेकिन बुरा लगेगा तो भैया बोलिए, बुरा लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। धनंजय शर्मा जी भी हमको देख रहे हैं। सारे के सारे स्टार लोग हैं, सारे के सारे स्टार लोग हैं, लेकिन कोई स्टार ये नहीं कह सकता है कि कलाकारों का कार्यक्रम होना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्षेत्रीय कलाकार हो, चाहे राष्ट्रीय कलाकार हो। जी पवन भैया, यही बात मैं कह रहा हूं, नेतागिरी का प्रोग्राम चलेगा लेकिन कलाकारों का प्रोग्राम नहीं, क्योंकि कोरोना फैला रहे हो तुम लोग। स्टेज पर जहां नर्तकियां डांस की कि साला कोरोना झड़ने लगेगा कोरोना, लेकिन नेतागिरी में जब नेता अपना तांडव करेंगे, अपना नृत्य करेंगे, तो साला कोरोना भगता जाएगा। ना जाने इस साला ई कौन मने देश के ई मने दशा बा, दुर्दशा बाटे। हम ई नहीं कह दे कि कोरोना में लॉकडाउन लागी तो हम एकर विरोध करते ना, हम एकर विरोध नहीं करत। हम विरोध ये बात के कहते नहीं कि साला अभी बिहार में जो चुनाव भइल ह, तब भोसड़ी वाला लाखों लाख के भीड़ में ओइजा कोरोना ना फैलल। आज अरे साला छठ घाटे प्रोग्राम करे जाइए धनंजय शर्मा, गुड्डू गुलशन जाइए तो कोरोना हो जाई। जहां ऑर्केस्ट्रा बुलौलो कि कोरोना हो जाई। राजेश गुप्ता जी, यादव दिव्यांशु जी, सबको स्वागत है इस लाइव में। अगर आप लोग एक कलाकार के दर्द को समझ रहे हैं तो आप लोग शेयर कर दीजिए। मैं आज आप लोगों को गीत संगीत नहीं सुनाऊंगा। और एक बात और दुख की बात है, इस कोरोना काल में एक ट्रेंडिंग आया कलाकारों के बीच में। कौन सा ट्रेंडिंग आया? कि लोग अपना लाइक पेज बना करके आप पूरा गाना गा रहे थे, लोगों का मनोरंजन कर रहे थे, लोग वाहवाही लूट रहे थे। एक कलाकार हमसे बोला, साला जिसको सारे गामा पा ढंग नहीं आता है, वो हमसे बोला फोन करके, एक बदतमीजी से बात किया। तो मैंने जब उससे बोला तो कहा कि तुम्हारा फॉलोअर कितने हैं? हमने बोला कि भाई मेरा तो फॉलोअर नहीं है, हमको तो सुनने वाले और जानने वाले तो लोग नहीं है। तो वो बोला कि तारा पता बा हमार 65,000 फॉलोअर बने। देखिए पवन भैया, जे दारू पी के मातल है वही कोरोना ओकरा ना हुई। आज जे दारू पी के अगर मातल बा आ उ बोलता जे कि हम खुद कोरोना है, तो उ समझ लीजिए कि नौटंकी करता, ओकरा नशा नहीं खे भइल। मैं यही कहता हूं कि अगर आदमी दारू पी करके अगर बेहोश हो जाता है तो क्या उसको अपनी बेटी बहन समझ में नहीं आती है? बेटी बहन समझ में आती है, वो पहचानता है नशा में कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है। नहीं तो अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ भी अभद्र व्यवहार करता है। अपने बेटी बहन के बाद पास जाकर के अभद्र व्यवहार करता है। लेकिन देखिए उसका कितना सेंस है कि दूसरे की बेटी बहन को देखता है तो मजाक कर लेता है, स्टेज पर जाता है तो थोड़ा लवंडिया के साथ छेड़छाड़ कर लेता है, लेकिन उसी स्टेज पर अगर उसकी बेटी जाकर के खड़ी हो जाए तो उसको छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो उस श्याम बहादुर जी की बात छोड़ दीजिए, वो बड़े आदमी हैं, बड़े नेता हैं। आलोक भैया, हर हर महादेव, हरिओम। तो जो भी कलाकार हैं, चाहे वो धनंजय शर्मा हो, प्रकाश राज हो। और एक लड़का बोला हमसे कि आपके गाने के व्यूअर कितने उठते हैं? तो हमने बोला कि यहीं 200-400, ज्यादा से ज्यादा 4,000-5,000। तो बोला कि मेरा मिलियन में व्यूअर आता है। तो हमने बोला कि मिलियन में व्यूअर जाता है तो कितना तुम कमा लेते हो? तो बोला कि कमा क्या लेते हैं, मेरा मिलियन में व्यूअर जाता है। हम बोले कि तुम्हारे में मेरे में फर्क कितना है कि तुम्हारा 4,000 जाता है
तुम्हारा 4000 जाता है, हमारा 4000 जाता है, तो मैं बाइक से चलता हूं, लेकिन तुम्हारा मिलियन में व्यूअर जाता है तो तुम आज भी पैदल घूमते हो, आज भी साइकिल से घूमते हो। ये नहीं है कि मैं कमेंट पास कर रहा हूं, मैं उन कलाकारों के लिए कर रहा हूं कि अगर तुम यूट्यूब से अगर हिट हो जाते हो तो हिट हो जाते हो, पहले संगीत सीखो, पहले संगीत सीखना है। संगीत सीखने के बाद से तुम क्या गाते हो तुमको खुद पता चलेगा कि हम क्या गा रहे हैं, क्या नहीं गा रहे हैं। और कहोगे कि धनंजय शर्मा मेरा लाख में, मेरा गुड्डू गुलशन मेरा करोड़ों करोड़ों में व्यूअर जाते हैं। तो हमने उससे बोला कि एक मेरा चेला है जिसका लगभग 150 मिलियन है और आज भी उसको सा बोलने का ढंग नहीं आता है। उसके कितने व्यूअर हैं? 150 मिलियन। छोटी बात नहीं है, बड़ी रकम है, 150 मिलियन है। लेकिन उसको सा कहने के लिए बोलोगे तो नहीं बोलेगा। और वो मुझसे चैलेंज कर रहा था कि मेरे 65,000 फॉलोअर हैं फेसबुक पे। हमने कहा ठीक है, सही बात बोल रहे हो, मुझे इस बात का दुख नहीं है। सिंगर मुन्ना परवाना जी, जसविंदर मेरा छोटा भाई, तो जो भी छोटे बड़े कलाकार हैं, मैं उन लोगों से कह रहा हूँ आप लोग अपने क्षेत्र में एक मतलब पहल करिए, लोगों से कहिए कि हम लोगों का भी प्रोग्राम होना चाहिए। थाने में जाइए, प्राथमिकी दर्ज कराइए। आप लोग कल से शुरू करिए ना कि जब आप प्रशासन के लोग अगर नेताओं के लिए अगर आप लोग परमिशन दे सकते हैं तो हम कलाकारों के लिए भी एक नियम बना दीजिए कि हम लोग इस नियम और इस दायरे में रह करके हम लोग अपना प्रोग्राम करेंगे। हम कलाकारों की भी रोजी रोटी चलनी चाहिए। अब सोचिए जो कलाकार स्टेज बनवाया, किसी से कर्जा लेकर के डीजे बनवाया, लाइट लगवाया, लाइट खरीद करके लाया, जयमाल का सिस्टम लगाया कि मैं इस मतलब लगन में इतना लाख रुपया कमा लूंगा और लोगों का कर्ज भी भर दूंगा, मेरे बच्चों का पढ़ाई लिखाई और मेरा हेन तेन भोजन साजन का काम चलेगा। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ भैया कि उसका प्रोग्राम नहीं हुआ तो वो तो माइनस में गया ना, सूद पे पैसा लिया है। सही बात बोल रहे हैं भैया, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैं आज भी हम सारे जितने लोग मुझे फेसबुक पे देखते हैं, देख रहे हैं, और जितने लोग बाद में देखेंगे, मैं आज बता रहा हूँ, मेरे सामने मैं सिस्टम पे बैठा हूँ, मैं अगर आज भी सा लगाता हूँ तो मुझे मतलब ये कंफर्म नहीं होता है, मैं कान पकड़ करके बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। गुड्डू गुलशन अपनी जिंदगी में कभी झूठ बोलता ही नहीं। मैं सा लगाता हूँ तो मुझे ये एहसास नहीं होता है कि मैं सही सा लगाया हूँ। जब मुझे सा लगाने का ढंग नहीं आता है तो मैं अपने फॉलोअर के बारे में क्या सोचूं। जिस दिन मैं सा लगाऊंगा उस दिन मैं संगीत सुनने के काबिल हो जाऊंगा। मेरे गुरुजी, हम कोरोना काल में ब्राह्मण सनी तिवारी जी, धन्यवाद, दिलीप कुमार शाह जी, मेरे गुरुजी हमको इस कोरोना काल में अपना एक मंत्र तो दिए। मंत्र देने के बाद से मैं अच्छा गा नहीं सकता हूं, मैं इस बात को मानता हूं। मैं बढ़िया गा नहीं सकता हूं, लेकिन इतनी बात तो जरूर है कि बढ़िया सुनूंगा जरूर। अब मैं बढ़िया सुनूंगा, गा नहीं सकता हूं, इतना तो है। जय श्री राम। ओम प्रकाश गुप्ता जी, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय परशुराम। तो आप लोग जो भी हैं उन लोगों से मैं कहूंगा कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में पहल करिए और कहिए कि हम लोग कलाकारी करेंगे, हम लोग अपना प्रोग्राम करेंगे, हम लोग का प्रोग्राम होना चाहिए। बाबूजी अपने थाने में जाकर करिए। देखिए, कम से कम हम लोग जाकर के एक एक एप्लीकेशन देना शुरू करेंगे। जब एप्लीकेशन शुरू करेंगे, देना जब शुरू करेंगे, और जब हम लोग का एप्लीकेशन के बारे में सोचा जाएगा, जिला तक जाएगा। अगर यहाँ थाना अधिकारी नहीं लेता है तो डीएम ऑफिस में जाकर के आप लोग ऐसी करिए, एक चिट्ठी लेकर के डीएम ऑफिस के में जो है वो वहां डाल दीजिए। मैं बोल रहा हूं कि भैया मैं सोमवार के दिन मैं आऊंगा पटना, 28 को जाऊंगा। 28 के बाद से जब मैं पटना से आऊंगा तो मैं अपना एप्लीकेशन एक अपने मैरवा थाने में दूंगा। मैरवा थाने का अगर थानाध्यक्ष नहीं लेते हैं तो मैं जिला में जाऊंगा, एसपी ऑफिस जाऊंगा। एसपी ऑफिस जाने के बाद से मैं डीएम के यहाँ जाऊंगा। डीएम के यहाँ एक
मतलब प्रति दूंगा, और एक प्रति जो मैं खुद बिहार सरकार नीतीश कुमार को मैं अपना एक एप्लीकेशन दूंगा कि सर जब आपका चुनाव हो सकता है तो हम कलाकारों का प्रोग्राम होना चाहिए। और मैं जो जो लिखूंगा, प्रति लिखूंगा, उसका एक मैं फेसबुक पे शेयर करूंगा कि मैं ये एप्लीकेशन थाना अध्यक्ष महोदय को वो ले आने ले, मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर थाना अध्यक्ष को मैं देता हूं कि सर एक मेरा है कि हमारा कार्यक्रम होना चाहिए, हमको ये दीजिए, इजाजत दीजिए, और मुझे कुछ बताइए, नियम बताइए, सोशल डिस्टेंसिंग में किस तरह से मुझे कार्यक्रम करना है, तो मैं वैसे उस दिशा निर्देश को पालन नहीं करूंगा तो मेरा कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। मैं अपने स्टेज पे वो आपका निर्देश का पालन करूंगा। इसलिए मुझे कार्यक्रम करने की इजाजत दी जाए। अगर वो नहीं देते हैं, उनको मैं दे करके चलाया, नहीं लेते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को लाइव आकर के बताऊंगा कि थाना अध्यक्ष मेरा एप्लीकेशन नहीं ले रहा है। डीएम ऑफिस जाएंगे, एसपी ऑफिस जाएंगे, भेजेंगे, मोदी जी को भेजेंगे, सबको भेजिए। आप लोग एक एक चिट्ठी लिख करके भेजिए। जब तक भेजेंगे नहीं तब तक कलाकार को कोई सुनेगा नहीं। राष्ट्रीय कलाकार एसोसिएशन आया, सारे एसोसिएशन आए, कलाकारों के लिए एसोसिएशन, लेकिन किसी ने कलाकारों की पहल नहीं की। मैं राष्ट्रीय कलाकार एसोसिएशन का जिला प्रभारी हूं, लेकिन किसी ने पहल नहीं की। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं आऊंगा पटना, 28 को जाऊंगा। 28 को पटना से जाने के बाद से जब मैं वापस आऊंगा तो सबसे पहले मैं अपने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराऊंगा कि आप मुझे कार्यक्रम करने की इजाजत दीजिए। और कलाकार जब तक ये कदम नहीं उठाएंगे तब तक कलाकारों का कार्यक्रम शुरू नहीं होगा। हम डरते हैं। हम कलाकार 100 कलाकार में से 5 कलाकार होगा जो कि किसी के बात का जवाब देने के लिए आगे खड़ा हो जाएगा, लेकिन 95 कलाकार हैं कि पीठ दिखा करके वापस चले जाएंगे कि ठीक है भाई, हमने के ना करें, मुझे जायदा हमने के। लेकिन मैं शुरुआत कर रहा हूं और मैं शुरुआत करूंगा। मैं जो बोलता हूं करता हूं, ये डेफिनेटली है। जौन बोल है नहीं वो करे, चाहे कुछ हो जा, चाहे 19 होके चाहे 20 होके, वो हम ना देखें। घाटा लाभ कबो देखनी ना, कहे कि हमारे बाबूजी ये बतौले बने कि देख बेटा, जिंदगी में जो फैसला लिए उनमें घाटा और लाभ मत देखिए। देखिए पवन भैया, कलाकार एक होंगे या नहीं होंगे, लेकिन सबसे पहले तो एक बात है कि आपको पहल करना पड़ेगा। पहल जरूरी है। अगर एक कलाकार जाते हैं, हो सकता है कि थानाध्यक्ष मुझे बदतमीजी से पेश आए, एसपी मुझे अपने ऑफिस से घसीट करके खड़ा कर, लेकिन हिम्मत तो जुटाना पड़ेगा। आज अकेले गए हैं तो तुम हमको किए हो, लेकिन कल अगर 100 लोग जाएंगे हम लोग तो तुमको तो हमारा मतलब ज्ञापन लेना ही पड़ेगा, और एक दिन उसको तो लेना पड़ेगा, लेकिन पहल तो करना पड़ेगा ना। पहल करना पड़ेगा। जब तक हम पहल नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। इसलिए कलाकारों को आगे आना पड़ेगा। जब एक नेता अपनी राजनीति लेकर के, और वो कुछ समाज को नहीं देता है, कोई नेता है जो कि समाज को देता है तो हमसे बताइए। बस वो ये कहीं बात करता है कि फलाना पार्टी जिंदाबाद, फलाना पार्टी मुर्दाबाद, फलाना पार्टी जिंदाबाद, तो मोदी जी मुर्दाबाद, तो लालू जी मुर्दाबाद, तो नीतीश जी मुर्दाबाद। बस यही बात कहेगा अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए। हिंदू मुस्लिम मुर्दाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, यही कहेगा और कुछ नहीं कहेगा। जी सन्नी भैया, आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण ब्रह्म का स्वरूप है। मेरे बाबूजी ब्राह्मण का बड़ा ही सम्मान करते हैं, मेरे डैडी जी बड़ा ही सम्मान करते हैं। हमारे घर गौ, ब्राह्मण और धरती, इन तीनों की बड़ी ही दिल से पूजा की जाती है। हमारे बाबूजी मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए शुरुआत करनी पड़ेगी, और काफ़ी समय हो गया है। समय भी लगभग ये इजाज़त देता है 9:30 बज गया आप लोगों से विदा लेने के लिए। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप कलाकार नहीं हैं, उसके बाद भी मैं आपसे निवेदन करूँगा कि कलाकारों के बारे में सोचिए। जी पवन भैया, मुझे उस कारवां की जरूरत नहीं जिसके पास जुनून और हिम्मत ना हो।
मैं अकेले ही काफी हूं कि कारवा बना दूंगा। जब खेसारी लाल यादव पे जूता पड़ा था तो आज मैरवा में, सिवान में बहुत से कलाकार हैं जो कि खेसारी लाल यादव के बने हुए हैं, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाया, किसी ने संघर्ष नहीं किया था। लेकिन मैंने चक्का जाम किया था, मैरवा में लोगों को बताया कि कलाकारों के प्रति अगर कोई सम्मान नहीं करता है तो उसके लिए गुड्डू गुलशन खड़ा होता है और खड़ा रहेगा। और मैं बोलता हूं 24 घंटे अगर कभी भी किसी कलाकार को अगर जरूरत पड़ती है तो गुड्डू गुलशन को फोन करो, गुड्डू गुलशन आएगा, आंधी और तूफान बन करके आएगा। यह तय है कि मैं जीता हूं तो कलाकार के लिए ही जीता हूं और कलाकार के लिए ही मरूंगा। अगर मर भी जाऊं तो मुझे दुख नहीं है, क्योंकि मैं कलाकारों के लिए जीना सीखा हूं और कलाकारों के लिए मरना भी सीख लिया हूं। हमारे बड़े भैया अमरजीत यादव जी, जिनको देख देख करके हम लोगों ने सीखा है, सुना है। जितेंद्र कुमार यादव सुमेरपुर, हमार क्लास साथी, हमार क्लासमेट, बहुत ही अच्छा। इस समय यहाँ के एनसीसी में, एनसीसी विभाग में बाने। भैया आवे नहीं तो अच्छा लगेला, बात करी ले। जब भी लाइव आइले अगर भैया देखे नहीं तो मजा आवेला, बात करे में अच्छा लगेला। एक मित्र क्या उपेक्षा करता है अपने मित्र से कि वो देखे तो प्यार दे और देखे तो उसे प्यार मिले। मित्र को और कुछ नहीं चाहिए। और जितेंद्र भैया, हम लोग जब भी मिलते हैं तो लगता है कि एक हम लोग नई शुरुआत और नई पहल लेकर के मिले हैं। तो उसी प्रकार से आप लोग जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग मेरे गार्जियन हैं, मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, अभिभावक हैं। तो जी जितेंद्र भैया, आप लोग गार्जियन हैं, बड़े भाई हैं, बेशक क्लासमेट हैं हम लोग, तो क्या है। प्रभात सिंह राजपूत मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, धमूर के रहने वाले हैं। जय हो भैया। तो यही बात है, दुख होता है भैया, क्या करिएगा, कष्ट होता है तो आदमी कुछ बोलता है। जब तक आपको मैं बता दूं कि आप लोग अपने पास पड़ोस में देखिए, अगर कोई कमजोर है उसको सताया जाता है तो वो गाली देता है, सताया जाता है तो गाली देता है। और वहीं आपके लेवल से है तो आपका पुरजोर विरोध करता है, आपसे लड़ता है, झगड़ता है, कपार फटता है। वो आपका कपार फाड़ देगा, वो आपका कपार फाड़ देगा, लेकिन लड़ेगा तो जरूर। और जो हारता है, रोता है, चिल्लाता है, बिलखता है, गाली देता है, वही हाल कलाकारों की है, वही हाल कलाकारों की है। देखिए, मैं सभी कलाकारों से बात बता रहा हूं कि एक बात आप लोग अपने घर में सोच लीजिए। एक छोटा सा बच्चा जो मां जन्म देती है और जब वो कुछ दिन का हो जाता है, उसके बाद से उसकी माँ को लगता है कि अब उसको छोड़ करके कुछ दूर जा करके हम कुछ देर तक अपना काम कर लेंगे, और वही माँ छोड़ करके अब काम करने लगती है। जब तक वो बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ उसको पूछने तक नहीं आती है। जब तक बच्चा रोता है माँ उसको पूछने तक नहीं आती है, और वहीं बच्चा रोने लगता है। माँ सारा काम को छोड़ करके दौड़ी दौड़ी आती है और कहती है कि अरे हमारा बाबू रो भूखा गेल बड़ा, और वो माँ दूध पिलाती है। उसी प्रकार से आप सभी कलाकार एक बच्चे कलाकार के लिए हैं, बच्चे कलाकार की तरह से हैं। और इन नेताओं को तब तक सुध नहीं आएगी कि तुम लोग भूखे मर रहे हो, कब? जब तक तुम लोग आवाज नहीं उठाओगे। जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाओगे तब तक हम लोगों का प्रोग्राम शुरू नहीं होगा, और ये नेता प्रोग्राम शुरू नहीं होने देंगे। एक ही बात, अगर मेरा प्रोग्राम नहीं तो तुम्हारा सभा नहीं, और मेरा सभा नहीं तो तुम्हारा कोई कार्य नहीं। आप लोग ये कहिए कि हम तुम्हारा चुनाव नहीं होने देंगे। अभी मई में मुखिया का चुनाव होने वाला है, मुखिया का चुनाव होने वाला है। आप लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अगर कलाकार का प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ जनवरी फरवरी से अगर सामूहिक रूप से कलाकारों का अगर प्रोग्राम नहीं शुरू हुआ तो मुखिया का चुनाव भी नहीं होना चाहिए। मुखिया का चुनाव नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। आप लोग बस ये ठान लीजिए ना, कल से देखिए एक नई पहल हो जाएगी, आपके लिए भी कोई गाइडलाइन आ जाएगी कि कलाकार के लिए भी कुछ गाइडलाइन है, आप लोग ऐसा फॉलो करिए, आप लोगों को कार्यक्रम मिलेगा।
अमरजीत चौधरी जी हर हर महादेव, मिथिलेश मिश्रा जी हर हर महादेव, सबके पाँव लगी बा, सबके चरण स्पर्श बाटे। हमार बात अगर केहू के बुरा लगल हो तो रुआ सब क्षमा प्रार्थी, हमरा के क्षमा करे, माफ करे। लेकिन का करे, दिल में दर्द बा, दिल में दर्द बा। रुआ सबसे कहता नहीं, चुनाव नहीं होना चाहिए, मुखिया का चुनाव नहीं होगा। अगर हम कलाकारों का प्रोग्राम नहीं होगा तो मुखिया का भी चुनाव नहीं होना चाहिए। जिस राज्य में अगर चुनाव होने वाला है, चाहे वो विधायक का हो चाहे जो भी हो, नगर निगम का हो, सारे चुनाव को रोकना है। सारे चुनाव को रोक दीजिए ना, क्या जरूरत है। चुनाव करोगे, सभा करोगे, जब सभा करोगे तो लोग आएंगे तो कोरोना होगा ही। जब कलाकार अपना प्रोग्राम नहीं करेंगे, तुम ही अपना प्रोग्राम मत करो, तुम ही अपना चुनाव मत कराओ, क्या दिक्कत है। तुम समाज ही सेवा करो ना यार। बिना 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 विधायक रहे हुए तुम अगर समाज की सेवा नहीं कर सकते हो, बिना बिना तुमको समाज ही सेवा करना है। तुम विधायक नहीं रहोगे तो भी करोगे, तुम मुखिया नहीं रहोगे तब भी करोगे, तो क्या जरूरत है चुनाव कराने की। जब कोरोना काल में, इस लॉकडाउन में 3 ही 4 लोग हैं जो कि हमारी सेवा करेंगे, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, सफाई कर्मी और जो खाद्यान्न, जो हम लोगों का भोजन छाजन की व्यवस्था करते हैं, सब्जी उब्जी वाले भाई, 4 लोगों की जरूरत है। नेताओं की क्या जरूरत है। इन 4 लोगों की रक्षा करो ना यार, 4 लोगों की मदद करो। डॉक्टर हमारे सुरक्षित रहें, हमारे पुलिस कर्मी सुरक्षित रहें, हमारे सफाई कर्मी भाई सुरक्षित रहें, बहन सुरक्षित रहें, और जो हम लोगों का खाद्यान्न पहुंचाता है वो लोग अगर सुरक्षित रहे, तो 5वें लोग की, नेताओं की क्या जरूरत है। इनकलाब जिंदाबाद करेंगे। झूठे ले जाकर के एक झोरा थी चावल आप 25 को ले जाकर के बांट रहा था सब कोरोना में। एक झोला चावल और 25 को हाथ में, एक केला और 25 को केलावा धरा रहा है सब। समाज सेवा करे, वैसे भी तुम समाज सेवा करो। मिथिलेश भैया, यही तो दर्द है, यही तो दुख की बात है। मोदी जी का मैंने सम्मान किया, नीतीश कुमार, कुशासन बाबू का मैंने सम्मान किया कि चलिए यार कोरोना काल में है, ठीक हो जाएगा, सब लोग हैं। जब तक हम लोग पेशेंस नहीं रखेंगे, जब एक कलाकार पेशेंस नहीं रखेगा, क्योंकि कलाकार समाज को एक नया दिशा और निर्देश दिखाता है। तो जब कलाकार ही गलत करेगा तो समाज के सारे लोग गलत करेंगे। इसलिए हम लोग पेशेंस को रखते हुए, हम लोग अपने मानवता को रखते हुए, इंसानियत को देखते हुए, हम लोगों ने क्या किया, चुप रहा। मैंने कभी लाइव आकर के बोला कि मैं इस लॉकडाउन का विरोध करता हूं, लेकिन मैं अब विरोध इसलिए कर रहा हूं कि यार अभी तुमको चुनाव कराना था तो तुम्हारा लॉकडाउन सब खत्म हो गया, और बिहार में साला चुनाव खत्म हो गया तो लॉकडाउन लगाना शुरू हो गया। ये तो रोल बाटे जितेंद्र भैया, ये तो रोवे के बाटे। अगर सुरक्षा मिलनी चाहिए जितेंद्र भैया, तो आपके पूरे डिफेंस को मिलना चाहिए, कानून व्यवस्था को मिलना चाहिए, एक सफाई कर्मी को मिलना चाहिए, जो सब्जी खाद्यान्न हम लोग को पहुंचाता है उसको मिलना चाहिए, एक डॉक्टर बंधु को मिलना चाहिए, डॉक्टर बहन को मिलना चाहिए। लेकिन इन नेताओं की कोई जरूरत नहीं है। समझिए, क्या करिएगा। कुमार बबलू भैया हर हर महादेव। तो यही बात है, आप लोग देखिए, अगर आप लोग कलाकार को जिंदा रखना चाहते हैं, अगर कलाकारी को जिंदा रखना चाहते हैं, आप लोग अपना मनोरंजन का साधन अगर जीवित रखना चाहते हैं, तो भैया आप लोगों से तो निवेदन है कि आप लोगों को भी पहल करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों का मनोरंजन नहीं हो पाएगा। आप लोगों का मनोरंजन नहीं हो पाएगा।
आपकी बेटी की शादी में ऑर्केस्ट्रा वाला नहीं आएगा, आपकी बेटी की शादी में बैंड बाजा वाला नहीं आएगा, आपकी बेटी की शादी में भांगड़ा बजाने वाला नहीं आएगा। जब वो जीवित रहेगा तब ना, खाए खाए बिना साला मर जाएगा, तो कहां से आपकी बेटी का आपके बेटे के शादी में आकर के बजाएगा। जयमाल वाला आपके बेटी की जयमाला के लिए सजावट नहीं कर पाएगा, जब वो खाएगा तभी तो करेगा। हम तो वही कह रहे हैं भैया, वही कह रहे हैं कि हमारे गरीब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। एक बात बताइए, जिसके पास पैसा नहीं है वो 10,000 का कहां से मोबाइल खरीदेगा? और ऑनलाइन पढ़ाई कराने के बाद से स्कूल का सारा फी वसूला जा रहा है भैया, कहां से आएगा? 10,000 व्यवस्था करके कि किसी तरह से आप मोबाइल ले लेंगे, लेकिन महीने का जो उसका फी है वो तो आपको देना पड़ेगा ना। पवन भैया, अपना काम मनता भाड़ में जाए जनता, लेकिन लोग एगो देहात में कहावत कहेला कि लांगा से गांगा दूर हो, लांगा से गांगा भागल रहेली, लेकिन एतनो रुआ सबके पता बा, जबकि जब जब गांगा लांगा के लागेली लखेदे नु, तो लांगा के भागत भागत ओकर हालत खराब हो जाला। जहिया ले नेता लो, जहिया ले लखेदता उ तो ठीक बा, लेकिन जहिया जनता लखेदल शुरू करी, अभी चुनाव में रुआ देखले होखे जे कि लोग लखेदल किंग लखेदल कि सारा औकात पता लागल ह, वही ना जब जनता लखेदी नु, तो भाजपा कांग्रेस आ जदयू आ राजद ना देखी, उ जे ही आई वही कलतियावल जुतियावल शुरू करी। अगला भविष्य का बनी, पूरा दर्क में चल गया। 100 बरस हिंदुस्तान पीछे चला गया, 100 बरस हिंदुस्तान पीछे चला गया। सौ वर्ष हिंदुस्तान पीछे चला गया, हम लोग 100 वर्ष पीछे चले गए। हम लोग जहां से शुरुआत किए थे वहीं पे फिर से चले गए। कोचिंग नहीं चलेगा, कोरोना हो जाएगा, स्कूल नहीं चलेगा, कोरोना हो जाएगा, सारी की सारी व्यवस्थाएं कोरोना पे सीमित है। विधायक जी लोग के व्यवस्था, अब 240 लोग का रहुआ सोच लें। आप सभी जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग ये सोच लीजिए, आप लोग शेयर भी कर दीजिए कि 240 गुणे 50,000 बराबर जोड़ ली। 240 गुणे 50,000 एक महीने का खर्च किसका? तो सिर्फ विधायक जी का महीना। उनका जो फैकल्टी है, मोबाइल वगैरह वगैरह जो बिल है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन 50,000 महीने का दर से ही जोड़ करके 240 लोगों का अगर जोड़ लीजिए, कितना रुपया हुआ जो इन लोगों का महीने में खर्च दिया जाएगा। अगर यहीं बिहार में चुनाव नहीं हुआ होता तो 240 विधायकों का पैसा तो बचता ना बिहार सरकार के पास। और बिहार सरकार कह रहा है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, केंद्र सरकार कह रहा है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। जब इन नेताओं के पास और सरकार के पास पैसा नहीं है तो टिकट खरीदने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपया कहां से है? यही सब है। हम लोग अब नहीं सोच रहे हैं, नहीं सोचे, ठीक है। हम लोग बने हुए हैं, मजाक बने हुए हैं, तमाशा बने हुए हैं। लोग हम लोगों को तमाशा बना करके तमाशा देख रहे हैं, अपना मदारी दिखा रहे हैं, हम लोग मदारी बने हुए हैं। ठीक है भैया, अब हम लोग चलते हैं, फिर कभी आएंगे, आप लोगों से बात करेंगे। और एक बात जरूर कहूंगा कि अगर हमारी बात आप लोगों को बुरा लगा, नेताओं को बुरा लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नेताओं से माफी नहीं मांगने जा रहा हूं, मैं इन भड़वे नेताओं से माफी नहीं मांगने जा रहा हूं जो अपने आप को समाज सेवी कह रहा है और समाज सेवा के मतलब आड़ में अपने और अपने वंश को बना रहा है। मैं उन भड़ुआ नेताओं से माफी नहीं मांग रहा हूं, मैं माफी मांग रहा हूं अगर आप लोग, जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर उन लोगों को मेरा कोई भी बात अगर दुख पहुंचाया हो, कष्ट लगा हो, तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन मैं इन नेताओं से माफी नहीं मांग रहा हूं, जिसको जो करना है कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इकाई दहाई 3 3 6
12, 6 2 8, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील, यानी कि एक नील 20 खरब। वाह, अच्छा ना ना सॉरी 3 3 6 6 2 8, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 20 लाख। सोचिए 24 नेताओं की एक महीने की सैलरी 1 करोड़ 20 लाख रुपया। सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख सरकार जो है इन नेताओं को पेमेंट दे देती है। लेकिन सिपाही का टाइमली पेमेंट जाएगा कि नहीं, बैंक कर्मी का टाइमली पेमेंट जाएगा कि नहीं, स्वास्थ्य कर्मी का जाएगा कि नहीं, सफाई कर्मी की जाएगा कि नहीं, इन नेताओं को कोई फिक्र नहीं है। इन लोगों के अकाउंट में पहुंचना चाहिए। जो आपके गांव के शिक्षा विभाग में जुड़े हुए सरकारी विभाग में मास्टर साहब हैं, उन लोगों से पूछिए कि उन लोगों का कितने कितने महीने का पेमेंट आया है। एक स्वास्थ्य कर्मी से पूछिए कि आप लोगों का कितने महीने का पेमेंट आया हुआ है। एक स्वास्थ्य कर्मी जो कोरोना में अपने बीवी बच्चे अपने परिवार को त्याग करके हम जनता का सेवा किया, उससे पूछिए तो उसका कितना दिन पहले का पेमेंट आया हुआ है और इस छठ पूजा में कितना पेमेंट आया है। लेकिन इन नेताओं के मने क्या बताएं, मंथली जाता है, मंथली। और छोड़ दीजिए ना, ये लोग बोलेगा कि फलाना बाबू इतना रुपया तनी भेजवा दे, कमीशन चल जाए उनका घरे। इन लोग के तो कमीशने से पेट भरल रहता है। इन लोग के जो महीना बाटे वो तो माने गाय है, सफेद दूध है। ठीक बाटे, जे भी हमार भाई लोग देखता है, नेता लोग ना, जे पुलिस कर्मी बा, डिफेंस बा, जे स्वास्थ्य कर्मी बाटे, अगर हमारा के देखता, हमार भाई लोग हमारा के देखता, क्षमा प्रार्थी भैया अगर वह सबके बात बुरा लगल होके। लेकिन एगो कलाकार के दर्द ऐसा नहीं हो सकेला। ठीक बा भैया, माफ करे आप सब।